कि व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डब्ल्यूएसपी आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बेसिकली आप इसमें देखेंगे कि डब्ल्यूएसपी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। इसमें दिखा रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द एलएचबी कोचेज मींस की हायर स्पीड, हायर ब्रेकिंग फोर्स, लेस ब्रेकिंग डिस्टेंस। यही 3 फैक्टर है जिनके लिए डब्ल्यूएसपी की रिक्वायरमेंट पड़ी। हायर स्पीड मींस आईसीएफ को आपने देखा है, जाना है कि ये 110 के एमपीएस पर चलता है, जबकि एलएचबी टेस्टेड 160 तक है, जबकि इसकी स्पीड क्षमता जो है वो 200 के एमपीएच की स्पीड तक ले जा सकते हैं। बट अभी इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, जो कि 160 के एमपीएच पर नई दिल्ली से वाराणसी चल रही है। इसमें ये दिखा रहा है कि नंबर 1 हायर स्पीड, दूसरा है कि हायर ब्रेकिंग फोर्स, तीसरा है लेस ब्रेकिंग डिस्टेंस। हायर स्पीड आपको समझ में आ गया। हायर ब्रेकिंग फोर्स समझ लीजिए कि आपका आईसीएफ में 4 ब्रेक सिलेंडर लगते हैं तो वहां ब्रेकिंग फोर्स कम रहेगा। एलएचबी में 8 ब्रेक सिलेंडर है तो ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा। लेस ब्रेकिंग डिस्टेंस मींस कि न्यूनतम दूरी में रोकना है, क्योंकि जो आपका सिग्नल सिस्टम है, ये सिग्नल सिस्टम हमने चेंज नहीं किया है, सिग्नलिंग सिस्टम सेम रहेगा, तो उसी डिस्टेंस पर है, तो हमें न्यूनतम डिस्टेंस पर ही गाड़ी को रोकना है। यानी जहां सिग्नल दिख गया येलो, येलो के बाद रेड आएगा, यानी गाड़ी वहां पर स्टॉप करना है। बट मीनिंग वही है कि आप जैसे मैं अगर सोचिए कि 20 से 30 की स्पीड में बाइक को चलाइए और 90 की स्पीड में, 100 की स्पीड में गाड़ी चलाइए, तो आपको गाड़ी को सेम डिस्टेंस पर यानी 25 मीटर पर रोकने के लिए आपको ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा जरूरत पड़ेगा जब आप 100 के एमपीएच की स्पीड से गाड़ी को चलाते रहेंगे। अब इसमें देखिए दूसरा दिखा रहा है यहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रोलिंग व्हील। ये बहुत ही बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको ये सीखना है। V इक्वल टू आर ओमेगा यानी नॉर्मल रोलिंग, और V इक्वल टू लेस देन आर ओमेगा मीन्स व्हील स्लिपिंग है, और V ग्रेटर देन आर ओमेगा मीन्स व्हील स्किडिंग। V का मतलब है कि यहाँ लीनियर वेलोसिटी, यानी जो रेखीय जो ट्रैक पर चलेगा उसे हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। आर ओमेगा मतलब कि रोटेशनल वेलोसिटी, जो व्हील घूमेगा वो रोटेशनल वेलोसिटी कहलाता है। तो आप ये देखिए कि V इक्वल टू आर ओमेगा दिखा रहा है, यानी जितना गाड़ी रोल हो, यानी आपका व्हील रोल हो। आप बहुत ही शाब्दिक शब्द में समझ जाइए इसे तो बहुत अच्छा समझ जाएगा। यानी जितना चक्का घूमेगा उतना ही गाड़ी आगे चले ट्रैक पर, तब उसे नॉर्मल रोलिंग कहते हैं, यानी उसमें कुछ भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब वही गाड़ी का रेखीय गति कम तय करे लेकिन रोटेट ज्यादा हो। जैसे आपकी बाइक रहती है, कभी कभी देखिए कीचड़ में फंस जाता है तो चक्का अपनी जगह पर घूमता ज्यादा है और आगे की तरफ कम बढ़ता है, तो इस पर व्हील को कहते हैं स्लिप कर रहा है। यानी आपकी बाइक का टायर जब स्लिप करता है व्हील, तो क्या कंडीशन होती है, व्हील ज्यादा घूमता है और आगे की तरफ कम से कम चलता है, तो दैट इज कॉल्ड व्हील स्लिपिंग। अब कि गाड़ी चले तो ज्यादा लेकिन रोटेट कम, यानी जब बहुत तेज आप ब्रेक मार देते हैं कई बार, तो आपका व्हील रोटेट नहीं होता या कई बार लॉक हो जाता है और गाड़ी स्लिप कर जाती है, आगे की तरफ बढ़ जाती है, तो उसको कहते हैं स्किडिंग। यानी गाड़ी स्किड कर गई, चक्का घुमा नहीं लेकिन आगे की डिस्टेंस को तय कर लिया। यही कंडीशन कई बार व्हील में होता है। एलएचबी की गाड़ी बहुत हाई स्पीड से चल रही है और ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक बहुत तेज लगता है और व्हील के रोटेशन को लॉक कर देता है, बट गाड़ी मोमेंटम के कारण आगे की तरफ स्लिप करता रहता है,
यानी आगे बढ़ता रहता है, तो दैट इज कॉल्ड स्किडिंग। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हायर स्पीड चाहिए, हायर ब्रेकिंग फोर्स और लेस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये तीन की हमें जरूरत थी। इसके लिए हमने डब्ल्यू को लॉन्च किया। लेकिन स्किडिंग क्या है, स्लिपिंग क्या है, रोलिंग क्या है, ये आपने समझ लिया। अब वर्किंग ऑफ डब्ल्यू देखिए कैसे काम करता है डब्ल्यू। कल आपने वीडियो देखा है, इसलिए कुछ ना कुछ आपको माइंड से ध्यान में होगा। अब आपको ये पता हो गया होगा अब तक कि एक कोच में 4 एक्सल होते हैं। 4 एक्सल मतलब 1, 2, 3, 4 हमने मान लिया, वो जो तय करेंगे दूरी, उसको हमने वेलोसिटी V1, V2, V3, V4 हमने मान लिया कि पहले एक्सल का स्पीड V1 है, दूसरे एक्सल का स्पीड V2, तीसरे एक्सल का स्पीड V3 और चौथे एक्सल का स्पीड V4, जिसमें उसकी वैल्यू दिया गया है कि पहला एक्सल 90 kmph की स्पीड से, दूसरा 85, तीसरा 100 और चौथा 70 की स्पीड से गाड़ी चल रही है। अब आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया तो डब्ल्यू कैसे काम करेगा वो देख रहे हैं। ये बहुत ही जो बारीक कैलकुलेशन है, इसे अगर आप लोग ध्यान से नहीं समझेंगे तो डब्ल्यू समझ में नहीं आएगा, केवल आप कंपोनेंट के नाम ही जानते रहेंगे। और ये कहीं आपको एलएचबी के मैनुअल वगैरह में भी नहीं मिलेगा। ये जो हेबली और नार वाले हैं, इन्होंने अपने कैलकुलेशन में कहीं लिखा था, वहां से ये लिया गया है। इसलिए बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा, समझिएगा कि कैसे काम करता है डब्ल्यू। एक्सल की स्पीड ले लिया, अब इसमें क्या करेगा, जिस एक्सल की स्पीड सबसे ज्यादा है उसको रेफरेंस स्पीड मान लेगा। यानी देखिए 90, 85, 100, 70 में से 100 यानी V3 वाला स्पीड सबसे ज्यादा है, तो इसको वो अपने रेफरेंस के लिए डब्ल्यू ना मान लेगा। के बाद वो दो फार्मूला कैलकुलेट करेगा, एक यूटीएस, एक एलटीएस। यूटीएस मतलब अपर थ्रेशोल्ड और एलटीएस मतलब लोअर थ्रेशोल्ड। यानी आपको आगे इसको समझ में आ जाएगा कि काम कैसे कर रहा है। देखिए अब जो डब्ल्यू सिस्टम लगा दिया गया है, ये दो चीजें कैलकुलेशन करेगा। एक तो पहला रेफरेंस स्पीड सबसे हायर वाले को ले लेगा, दूसरा उसमें से दो वैल्यू कैलकुलेट करेगा। एक वैल्यू अपर थ्रेशोल्ड, इसका फार्मूला ये दिया गया है, यानी लगभग 6% के करीब स्पीड को वो डिवैल्यूएट करेगा वी आर रेफरेंस वेलोसिटी से -1.5 प्लस 0.06 इंटू वी आर यानी 92.5। अब इसको जो है वो एक अपने स्पीड मान लेगा और ओवर थ्रेशोल्ड स्पीड वो इस फार्मूला से निकाल लेगा। तो ये आ गया 72.5 अगर वी आर की वैल्यू आपने 100 रखा तो, क्योंकि यहाँ स्पीड वी आर का 100 है, रेफरेंस वेलोसिटी जो है वो 100 लिया। तो उसमें दो ये कैलकुलेशन कर लेगा, एक 92.5 का, दूसरा 72.5 स्पीड ले लेगा। अब इसको कैसे काम करेगा देखिए, यानी डब्ल्यू कब काम में आएगा तो एक्शन क्या लेगा, एक्शन क्या लेगा, यहाँ दिखा रहा है एन वी आई लेस देन एल टी एस, यानी लोअर थ्रेशोल्ड स्पीड से अगर कम रहेगा, इसका जो वेलोसिटी निकाला है, स्पीड निकाला है, तो डंप वाल्व विल रिड्यूस बीसी प्रेशर या सिलेंडर के प्रेशर को कम देगा। मैंने कल बताया था कि आपका एक्सल रहेगा, तो सेंसर पॉइंट से स्पीड स्पीड सेंसर सर आवाज भेज साफ दे नहीं आ रही। सर सिग्नल। आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। साफ आवाज नहीं आ रही सर आपकी।
अभी दिख रहा है स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा। ओके, तो मैं ये बता रहा था स्पीड कैसे कैलकुलेट करेगा एंड कैसे काम करेगा। तो मैंने बताया डिफरेंस स्पीड से करेगा, दो स्पीड ले लेगा, यूटीएस थ्रेशोल्ड स्पीड एंड लोअर थ्रेशोल्ड स्पीड। अब 100 kmph का जो हाईएस्ट स्पीड था इस रेफरेंस प्रेशर से ये दो स्पीड कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद मैंने बताया कि जो फोनिक व्हील रहेगा ये आपके एक्सल से अटैच रहेगा, यानी जितना एक्सल घूमेगा उतना ही फोनिक व्हील घूमेगा। उसमें 80 गियर टीथ रहते हैं। अब ये स्टड से लॉक किया रहता है एक्सल में। एक्सल में फोनिक व्हील अटैच रहता है और फोनिक व्हील के साथ में स्पीड सेंसर लगा रहता है जो कि नॉन कांटेक्ट मैनर में रहता है, यानी टच नहीं करता है बल्कि इंडक्शन द्वारा उसकी स्पीड को काउंट कर लेता है और उसको सिग्नल द्वारा दे करके इलेक्ट्रिकली सिग्नल कनेक्टेड रहता है। उस सिग्नल को भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर उसकी स्पीड को इवेलुएट करता है, इवेलुएट करके उतना ही कितना ब्रेक सिलेंडर में भेजना है। तो वहां पर देखिए कि ये जो एलटीएस किया इस स्पीड को ले लिया वी आई लेस देन एलटीएस, यानी अगर कोई भी कोच का चारों एक्सल 90, 85, 100 और 70 की स्पीड में चल रहा है उस समय ये देखेगा कि एलटीएस यानी 72.5 से कम किसका स्पीड है। यदि 72.5 से कम देखेंगे तो यहाँ V4 वाला यानी चौथा एक्सल का स्पीड कम है, तो ये इंस्ट्रक्शन देगा माइक्रो प्रोसेसर डंप वाल्व को कि विल रिड्यूस बीसी प्रेशर, यानी तुम बीसी के प्रेशर को कम करो। जैसे ही बीसी के प्रेशर को कम कर देगा तो वो भी चक्का स्पीड पकड़ लेगा, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उसमें ब्रेक लगेगा। यानी 72.5 से अगर V4 कम है, देखिए इसमें एक ही वैल्यू कम है 70, यानी चौथा नंबर का एक्सल कम स्पीड से चलेगा तो उसका इंस्ट्रक्शन रहेगा उस डंप वाल्व को कि उसका प्रेशर कम करो ब्रेक सिलेंडर का चौथे नंबर के एक्सल का, जिससे ये स्पीड बराबर ले सके, यानी 72.5 से एबव हो जाए। दूसरा पॉइंट, व्हेन VI इज ग्रेटर देन UTS, यानी UTS 92.5 थोड़ा टाइम जल्दी हो गया, ठीक है हम नेक्स्ट में भी कवर करेंगे। जब क्विट हो जाएगा तो आप वेट करिएगा, नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। यानी VI UTS डंप वाल्व यानी 92.5 से ज्यादा हो, यानी VI इससे ज्यादा हो 92.5 से, तो 92.5 से ज्यादा कौन सा है? V3 है 100। तो डंप वाल्व विल मेंटेन बीसी प्रेशर, यानी उसके प्रेशर को कुछ वो करेगा नहीं, जितना आ रहा है डीबी से उतना जा रहा है, उसमें वो कुछ नहीं छेड़खानी नहीं करेगा WSP का डंप वाल्व। लेकिन तीसरे कंडीशन में VI लेस देन UTS यानी 92.5 से कम हो प्लस LTS से ज्यादा हो यानी 72.5 से ज्यादा हो। तो 92.5 से कम कौन से हैं? 85 है और 90 है, और 72.5 से ज्यादा कौन सा है? यही दोनों है। तो क्या करेगा? नो एक्शन बाय डंप वाल्व, इस पर कुछ काम नहीं करेगा, यानी ये बराबर है, इनमें कोई ब्रेक बाइंडिंग नहीं होगा, स्पीडिंग नहीं होगा। तो ये हमने आपने में काम कैसे करता है, किस कंडीशन पर काम करता है, ये आपको 3 कंडीशन बताया है कि या तो बीसी के प्रेशर को रिड्यूस कर देगा या उस बीसी प्रेशर को जिसका मेंटेन करता है वो इसमें ये है उस कंडीशन में वो कोई रोल नहीं प्ले करेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। दिस इज द वर्किंग मेन वर्किंग ऑफ WSP, जो कि बहुत बारीक चीज है, इसे सीखना है आपको। में नंबरिंग सेंसर ये तो आप देख लीजिएगा। 3 तरह के WSP हैं अपने सिस्टम में लगे हुए, एक फेबली का है, दूसरा नार का है, तीसरा स्कार्ड का है। आप सभी इस बात से अवेयर रहिए कि एयर ब्रेक इक्विपमेंट्स
आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्विपमेंट्स, यानी एयर ब्रेक के पूरे कंपोनेंट्स, एयर ब्रेक सिस्टम इंडियन रेलवे के एलएचबी कोचेज में यही 3 कंपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, फेवली, नार और स्कार्ट। फेवली, नार, स्कार्ट, इसको आप याद कर लीजिए। फेवली, नार और स्कार्ट, ये 3 ही कंपनियां काम कर रही हैं जो सिस्टम को दे रही हैं। अब देखिए कि मेन वर्किंग डायग्राम, जो उसको कल आप वीडियो में देखे होंगे, ये देख लीजिए जो मैं बता रहा था। यहाँ पर देखिए कर्सर चल रहा है मेरा, तो इसमें आप देखिए WSP यहाँ पर लगा हुआ है। ये आपके 4 एक्सल हैं, 1 2 3 4। अब इसमें आप देख लीजिए कि 4 ये डंप वाल्व है जो ग्रीन कलर से दिया हुआ है। दिस इज डंप वाल्व, 1 2 3 4, ये 4 डंप वाल्व दिए गए हैं। ये एक्सल के साथ में देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है 2 नंबर 4 नंबर, यानी हम पहले इसको 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं एक्सल। तो 2 और 4 पर आपके फोनिक व्हील इसमें एक्सल में अटैच रहेगा। फोनिक व्हील कैसा रहेगा ये दिखा रहा है, फोनिक व्हील, और इसी के साथ में ये स्पीड सेंसर जुड़ा हुआ है। दिस इज स्पीड सेंसर। अब ये जहाँ पर यहाँ पर कोने बने हैं, यहाँ पर ये स्टड से इसको लॉक कर दिया जाएगा, ऊपर से कवर लगा दिया जाएगा। ये स्पीड सेंसर का केबल आ करके यहाँ पर मिलेगा WSP। ये देखिए आने का दे रहा है सिग्नल, ये सिग्नल आने का दे रहा है। और एक माइल्ड कलर में येलो दिख रहा है लाइन, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, जो डंप वाल्व से कनेक्टेड है। ये रेड वाला तो जाने का है, यानी यहाँ डंप वाल्व एक्सल से सिग्नल जाएगा माइक्रो प्रोसेसर को, फिर माइक्रो प्रोसेसर इवेल्युएट करके ये येलो कलर का यहाँ पर दिख रहा है, येलो कलर का बहुत माइल्ड हो गया है, इसलिए बराबर कि डंप वाल्व को दे रहा है सिग्नल। यहाँ पर तो चारों डंप वाल्व को सिग्नल दे, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ। आपको ये चीज बता दूं, ये डंप वाल्व का जो कनेक्शन फोनिक व्हील और दो साइड में से 5 और 7, ठीक है। यहाँ जो 6 और 8 दिखा रहा है, ये ना होकर के तो आप एकदम कैलकुलेट कर लीजिए कि ये स्पीड को एक्सल स्पीड का डंप वाल्व उसी के अनुसार ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर लगाएगा। इसके कंपोनेंट्स कौन से, ये लार और डंप फोनिक व्हील का क्या काम है, स्पीड सेंसर का केवल इतना ही है कि माइक्रो प्रोसेसर को ऑन और यहाँ नहीं। 457 2457 आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है और 6 और 8 पे क्या लगा है, तो 1 और 8 पर लगा रहता है अर्थिंग केबल, अर्थिंग डिवाइस। आपको ध्यान देना, जब आप एलएचबी कोच में जाइएगा तो वहां देख लीजिएगा ये 8 पर क्या लगे हैं। होता तो बाकी भी क्या लगे, यू कैन से बचा है जंप वाल्व, देख लीजिए कहां पर लगा हो। मैं कहूंगा कि आप ये जो कंपोनेंट्स देख लिए, इनको जाकर जरूर नीचे देखिए। दिस इज फोनिक व्हील, ये आपका फोनिक व्हील ऐसे रहता है। मॉडल्स है, देखिए यहाँ पर स्टड से ये लॉक, दिस इज कॉल्ड प्रेशर स्विच। ये प्रेशर स्विच आपका कंट्रोल पैनल में लगा रहेगा।
और ये आपका डंप वाल्व है, इस तरह से दिया हुआ है डंप वाल्व। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर उसके ये कोडिंग है, ये N1 N2 OP RE ME कार्ड क्या काम करते हैं, वर्किंग है उनके। फैमिली में इस तरह से सेंसर का डिफेक्ट दिखाएगा, डिफेक्ट ये सब नीचे आपका लिखा भी हुआ है। आप कार्ड वाइको वायरिंग ये आपको देख लीजिएगा, ये बाद में समझेंगे कि वाइको वायरिंग कैसे करता है। ये नार का माइक्रो प्रोसेसर है, का था, ये नार का है। नार में इस तरह से इनके डिस्क्रिप्शन दिए रहेगा। इसके बाद रहेगा स्कॉट्स का, देखिए ये इस तरह से रहेगा, स्कॉट का माइक्रो प्रोसेसर, उसके कोडिंग अलग रहेंगे। ये तीनों के काम वही करते हैं, इन्होंने अपनी मोनोपोली के एक पार्ट दूसरे में इसके लिए इन लोगों ने लिखा है। यहाँ से वीडियो दिखा सकते हैं, हम आपको बाद में दिखाएंगे, हम क्या ही रहता है। तो ये आप मेन रहे, ये देखिए ना कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट कैसे आपका ये फैमिली का जुड़ता है, उसको फिलर गेज से टेस्टिंग करते हैं, ऐसे लगा रहता है। दिखा रहा है स्पीड रस्टेड हो गया है, जंग लग गया है, वाइको वायरिंग निकाल रहे हैं, देखिए मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं। ये आपके डंप वाल्व के होल है, चोक जिसे कहता है। ये देखिए यहाँ पर स्पीड सेंसर कई बार वार्न आउट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ये देखिए जो मैं बता रहा था, ना कॉन्टैक्ट मैन यानी स्पीड सेंसर होली पीली के बीच देखिए गए, एक गेज से नापते हैं, ये गैप फिलर गेज से नापते हैं, ऐसे रहता है ये गैप। तो इधर कोड जो दिखेगा यहाँ देखिए 34 दिख रहा है, यानी 99 दिखना चाहिए। इस 34 का मीनिंग क्या है, आपको जो कोडिंग है उसमें देखना है। सेकंड बचा है, अब खत्म हो जाएगा। तो आपने WSP को जाना, मेन 5 कंपोनेंट्स जो मैं बताया, ये कंपोनेंट्स को ध्यान में रखिए। कम से कम आपको कंपोनेंट्स के पता रहने चाहिए हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो काम करते हैं। तो सभी को ये मालूम होना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर, स्पीड सेंसर, डंप वाल्व, प्रेशर स्विच। ओके, सेशन इन हो गया, अभी कुछ हो गए।